मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संबोधनारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोलिए आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, बोलिए संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलिए आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोलिए स्वयं सागर विशेष सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानी का महापर्व की। कल हमारी कहानी कुछ मिथ्यात्व तक पहुंची थी कि मिथ्यात्व क्या है। हम रचे हैं, पचे हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं कि जो श्रुत परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा। ध्यान से सुनना इस बात को। श्रुत परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, ही तस्व लंबो लवरी ला सुलहो बेहतस्य। तात्पर्य ये है, हम अनादि अनंत 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 काल से श्रुत हैं, सुन चुके हैं, कई बार अनंत बार सुन चुके हैं, परिचित हैं, हम परिचित भी हुए हैं। अनुभूता, केवल हमारा काम परिचय अकेले से काम नहीं चला, हमने उसे अनुभूत भी किया। किसे? तो सुनो, सवस्वी काम भोग बंध कथा। आचार्य कुंद कुंद भगवंत समय सार में ये बात कह रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं सबको, क्योंकि सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे आचार्य विद्यासागर जी ने अभी छत्तीसगढ़ की भूमि से ही एक बात कही थी कि जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान को अच्छे से कर ले, अच्छे से श्रवण कर ले, अच्छे से पढ़ ले, अंगीभूत कर ले, तो उसे समय सार पढ़ने का पुण्य फल उसे मिल जाता है। क्योंकि सिद्ध चक्र महामंडल विधान समय सार का ही पूरा का पूरा सार है। जहाँ आत्मा की बात की जाती है, जहाँ सिद्धत्व की बात की जाती है, तो समय सार की गाथा में आचार्य भगवंत कुंद कुंद लिखते हैं कि विषय भोग बंध कथा। इस संसारी प्राणी की एक प्रवृत्ति है कि उसका मन विषयों में रम जाता है। उस विषयों में रमने के लिए उसे समय नहीं लगता, उससे कनेक्ट होने के लिए भी उसको समय नहीं लगता। विषय भोग, भोगों की कथा में उसे आनंद की अनुभूति होती है, सुनने में उसे अच्छा लगता है। बंध कथा, बंध की कथाओं में, विकथाओं में ये जीव और जीव की प्रवृत्ति उलझ करके रह जाती है। जब व्यक्ति इनमें उलझा हुआ होता है तो वह निश्चित है उसके साथ मिथ्यात्व चल रहा है। विषय भोग और बंध। हम देखिएगा कि स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा,
ये विकथाएं हैं, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, ये सब विकथाएं हैं। हमें उसमें रस आता है। कहा गया है कि जिसकी जिसमें होती मति उसको उसमें नहीं लगती अति। कितने आलू खा गए, कितने चिप्स बना करके खा गए। सोचना, क्या तेरा मन, तेरा पेट, तेरा उदर आज तक तृप्त हो पाया? सच बोलना। कितने आलू खा गए, कितने कंदमूल खा गए, लेकिन तुम्हारी मति अभी भी किसमें रमी है? सायंकाल को कुछ चटपटा मिल जाए। जिसकी जिसमें मति उसको उसमें नहीं लगती अति, उसे अति नहीं लगती। चाहे बच्चे हों, आजकल तो बच्चों का तो ठीक है, बड़े और बूढ़ों के लिए भी चिप्स चाहिए। क्या चाहिए? चिप्स, अंकल चिप्स। कौन सा चिप्स? विचार करिए, नाम ही रख दिया उसका कंपनी वालों ने, अंकल चिप्स। किसके लिए बनाई गई वो? किसके लिए बनाई गई? अंकल के लिए। कंपनी भी बड़ा टारगेट रखती है, सोचती है कि मेरा व्यापार कैसे चलेगा। शुभ अशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। यहां शुभता और अशुभता, इन दोनों का चिंतन करना कि तुम शुभ परिणाम में हो कि अशुभ परिणाम में हो। तुम्हारी मति रबड़ी खाने में है, तुम्हारी मति काजू खाने में है, तुम्हारी मति भोजन कथा में है। अरे वहां गया था, क्या साहब लाजवाब। क्या क्या कहा? रात को बैठे हो, तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है, और चर्चा किसकी कर रहे हो? बोल बेटा, तेरी मति किस में रमी हुई है? क्या साहब आनंद आ गया। मैंने तो अपने जीवन काल में ऐसा भोजन कभी कभी नहीं खाया। क्या शादी थी साहब, क्या अरेंजमेंट था। भली दोनों भाग करके आए हों, भगोड़े हैं, फिर भी क्या शादी थी साहब। विषय भोग बंद कथा, उसे आनंद आ रहा है, उसे रस आ रहा है। तुम उसके रसिक हो, सो विषय भोग बंध कथा। तुम्हें बंधने में आनंद है, बांधने में आनंद है, बंधन में तुम्हें आनंद आ रहा है, बंधन छोड़ने में आनंद नहीं आ रहा है। जिस दिन इस आत्मा को बंधन छोड़ने में आनंद आएगा, उस दिन मान लो वो सिद्धत्व की ओर बढ़ चली है, सिद्धत्व की ओर बढ़ चली है। वैराग्य की कोई उम्र नहीं होती, वैराग्य की कोई उम्र नहीं होती। अरे धन्य है तुम्हारे नगर गौरव आचार्य सौरभ सागर जी। 12 वर्ष की अवस्था में क्या किया? ग्रह का त्याग। धन्य है तुम उस नगर में बैठे हो कि 12 वर्ष की अवस्था में वो वैराग्य का चिंतन फूट जाना कोई सामान्य मानव के बस की बात तो नहीं है। अरे लोग 80 साल के हो गए हैं, विषय भोगों में अभी भी रत है, उन्हें उनके विषय भोग छूट नहीं रहे हैं। कारण विषय भोग बंद कथा। जिसकी जिसमें मति उसको उसमें नहीं लगती अति। वर्तमान में तुम्हारी मति मोबाइल पर है, ये सबसे बड़ा पिटारा है विषय भोगों का। किसका पिटारा है? विषय भोगों का पिटारा है। कुछ ऐच्छिक है तो कुछ अनैच्छिक भी है। केवल स्क्रॉल का खेल है। किसका खेल है?
स्क्रॉलिंग। बेटा तू जैसी स्क्रॉलिंग करेगा स्क्रीन पर वैसा चित्र, क्योंकि तेरा चित्त जिस चित्र को देखना चाहता है वह चित्र गूगल तेरे सामने विषय, भोग और बंद की कथाओं में तुझे डुबाता चला जा रहा है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि इन सब से तुझे अलग होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के तू बंद से बचेगा। निरंतर बंद चल रहा है, प्रति समय, प्रतिपल, प्रति क्षण। यहां भी तुम बैठे हो तो शुभता का, और मंदिर के बाहर हो तो, मंदिर के बाहर हो तो चिंतन करना। यहां तुम बैठे हो, अभी सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, जिनका मन शास्त्र में लग रहा है, क्योंकि कहा गया है कि मूर्ख मिथ्यात्वी प्राणी को जिन वचन न सुहाए, के ऊंघे, के लड़ पड़े, के उठ के घर को जाए। क्या? मूर्ख मिथ्यात्वी प्राणी को जिन वचन ना सुहाए, या तो वासी आएगी, क्या या तो लड़ पड़ेगा, या फिर उठ को कहां चला जाएगा? घर। जिसकी जिसमें मति, उसकी लड़ाई झगड़े में मति है, उसे उसमें आनंद आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन में हम विषय भोगों को तो भोगते रहते हैं, लेकिन हम अपने उन विषय भोगों की प्राप्ति ना होने पर, उन अपेक्षाओं की उपेक्षा होने पर, उन अपेक्षाओं की प्राप्ति ना होने पर हमारे मन में क्रोध कसाय जन्म ले लेती है। समय पर भोजन नहीं मिला, समय पर तुझे विषय भोग भोगने नहीं मिले, तुझे उसी समय क्रोध आ गया। ये क्रोध 4 प्रकार का बताया आचार्य भगवंत ने: अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि क्रोध 3 प्रकार का होता है। जो साइकोलॉजिस्ट